एनसीबी ने एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। इस वक्त हमारे साथ डीजी एसएन प्रधान सर मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, क्या था ये पूरा नेटवर्क, किस तरीके से इंडिया में ये काम कर रहा था और कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी तो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 अफगान और 1 इंडियन नेशनल है, और कुछ लोगों की तफ्तीश और पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब अभी ये शुरुआती दौर है अनुसंधान का, इन्वेस्टिगेशन का, और आगे इसमें परत दर परत खुलने की पूरी गुंजाइश है। लेकिन जहाँ तक अभी जो इनपुट्स मिले हैं, जो भी उद्भेदन हुआ है, उसके आधार पर कहा जाए तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। इसमें नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर ये नेटवर्क कारगर था, काम कर रहा था, और इसमें कई देशों के तार जुड़े हुए हैं, और हमारे पड़ोसी देश लेकर मिडल ईस्ट, दुबई तक भी तार जुड़े हुए हैं। और उद्भेदन के दिशा में जो भी हमारे अचीवमेंट्स हुए हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें और तह तक जाने की ज़रूरत होगी, और हो सकता है और अन्य एजेंसियों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत होगी, अन्य स्टेट के पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सर, गुजरात एटीएस के साथ मिलकर कुछ दिनों पहले आपने एक ऑपरेशन किया था, उसी के बाद इसमें एक लीड मिली थी, तो किस तरीके से आपको लीड मिली और कैसे शाहीन बाग के बारे में आपको पता चला? पहले तो मैं गुजरात एटीएस को बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया काम कर रही है, और उनके बदौलत ये जो लीड हम लोगों को मिला है, इसलिए मैं डीजी गुजरात और पूरे गुजरात पुलिस को, गुजरात सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यही काम, इसी काम के स्पिरिट से होना चाहिए काम, क्योंकि ये एक फेडरल स्पिरिट है जिसमें सेंटर और स्टेट की एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। क्योंकि ड्रग्स किसी एक स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, और किसी एक देश का भी प्रॉब्लम नहीं है, और किसी एक एजेंसी का भी प्रॉब्लम नहीं। और मैं इसी तरह डीआरआई, कस्टम्स और अन्य एजेंसी को भी बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अभी बहुत मेहनत बाकी है। और मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने कहा कि ये एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सप्लायर हैं, रिसीवर्स हैं, हवाला रैकेटियर्स हैं, अंडरवर्ल्ड है, तो सबका एक सम्मिश्रण है। और इसके ऊपर नार्को टेरर का भी एंगल पॉसिबल है, नार्को फाइनेंसिंग का भी एंगल पॉसिबल है। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत पड़ सकती है, टेरर एजेंसीज़ को इन्वॉल्व, टेरर एंटी टेरर एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और स्टेट पुलिस जहाँ पर ज़रूरत, जिस जिस स्टेट में इसका उद्भेदन होता जाएगा वहाँ काम लेना पड़ सकता है। तो इसलिए एक टीम बनाकर काम करने की ज़रूरत है। और एनसीबी का काम है, जैसा कि एनसीबी का जब उद्भव हुआ था तो एनसीबी को एक कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म के रूप में कहा गया था कि आपका काम है प्लेटफॉर्म बनना, सबको एकजुट करके एक साथ टीम में काम कराने की, मदद करने की ज़रूरत है, फैसिलिटेट करने की। तो वही एक टेस्ट केस है एक तरह से। ये जो केस मिला है, इसमें हम लोग एक टीम के रूप में काम करेंगे, ऐसी उम्मीद है। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि और एजेंसीज को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, तो यानी कि ईडी और ये कहें कि एनआई भी इस केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं आने वाले समय में? अब कोई स्पेसिफिक एजेंसी का नाम फिलहाल मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हाँ, आपने जो एजेंसीज का नाम लिया या और भी एजेंसीज प्लस स्टेट पुलिस, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सर, तालिबान का कितना रोल निकल करके अब तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है आपका? देखिए, तालिबान तो अब सरकार में है, सत्ता में है, और तालिबान जब सत्ता में नहीं थी तब भी जो हीरोइन और ओपीएम का कल्टीवेशन था वो तालिबान के ही अख्तियार में था। तो इसलिए तालिबान का कनेक्शन एक तरह से तो है, लेकिन किस हद तक है और कितना उनके बरदस्त में, उनके वर्चस्व में ये हो रहा है, ये जांच का विषय है। जो सिंडिकेट्स, अफगान सिंडिकेट्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पाक सिंडिकेट्स इन्वॉल्व हैं, उनका तालिबान से क्या कनेक्शन है, जो इंडियन सिंडिकेट्स इन्वॉल्व हैं उनका क्या कनेक्शन है, ये सब जांच का विषय है। जांच जैसे ही होगा, इस पर आगे उद्भेदन होता जाएगा। सर, दुबई का नाम भी इसमें सामने आया है, दुबई से लिंक जुड़े हुए हैं, और मेन किंगपिन जो है दुबई में ही बताया जा रहा है। तो क्या डी कंपनी से भी तार जुड़े हुए हैं, इसके अंडरवर्ल्ड से कहीं तार जुड़ते नजर आ रहे हैं अभी तक? जैसा कि मैंने कहा, अभी शुरुआती दौर है जांच का, तो इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन सभी पहलू जांच किए जाएंगे, और जैसा अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन आता जाएगा उस पर हम लोग अमल करेंगे और कार्रवाई करेंगे। और केवल नेशनल एजेंसी की मदद लेनी होगी ऐसा नहीं है, इसकी भी पूरी गुंजाइश है कि इंटरनेशनल एजेंसीज की मदद लेनी पड़ सकती है। तो ऐसा होगा तो वो भी किया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल मेरा है कि रूट जानना चाहूँगा आपसे। सर, किस रूट से, किस तरीके से जो है ड्रग्स इंडिया में आ जाती है? क्योंकि एनसीबी की नज़र जो है लगातार सारे रूट्स पर बनी रहती है, उसके बावजूद जो है जो ड्रग पेडलर्स हैं या जो सप्लायर्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से ड्रग्स को ले ही आते हैं। देखिए, लेकिन ले आते हैं तो पकड़े भी जा रहे हैं, तो ये भी एक अपने आप में प्रूफ है कि भाई अभी एजेंसीज बहुत प्रोएक्टिव होकर काम कर रही हैं।
लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि एक बहुत बड़ा मार्केट माना जाता है इंडिया को सप्लाई के लिए और डिमांड के नज़रिए से भी। तो यहाँ पर नेचुरली मार्केट एक इंटरेस्ट होता है कि सारे सिंडिकेट्स वर्ल्ड के यहाँ पर अपना स्मगलिंग का रैकेट फैलाना चाहते हैं। तो जहाँ तक रूट का सवाल है जो आपने पूछा, इसमें ये कहना बहुत उचित नहीं होगा कि फ़िलहाल इस खेप का रूट एग्जैक्टली कहाँ से आया। इसकी पूरी संभावना है कि ये जो 50 किलो है इसमें से कुछ लैंड रूट से आया हो, कुछ सी रूट से आया हो, कुछ ट्रक के माध्यम से आया हो, कुछ शिप के कंटेनर के माध्यम से आया हो, कुछ पर्सन पे कैरी करके भी लोग आए हों। तो ये सारा जो है जांच में ये सब खुलकर निकल के आएगा। जब हम लोग डीप में जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये एक बहुत बड़ा सीज़र है इनलैंड, क्योंकि नॉर्मली जो बड़े सीज़र हेरोइन के हुए हैं वो सब कोस्ट पर हुए हैं, पोर्ट में हुए हैं। लेकिन ये कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद एक ऐसा सीज़र है जो कि मेनलैंड के अंदर हुआ है, पोर्ट से दूर हुआ है, और जो चिंता का विषय है नेशनल कैपिटल में हुआ है। तो इसलिए इस पर बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है और आगे उसी नज़रिए से उसी अलर्टनेस से काम करने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, एक बड़ा सीजर एनसीबी की टीम ने किया है और डीजी एसएन प्रधान जी साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले के अंदर और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।